स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आपने आज थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बिना इन्वेस्टमेंट के बड़ा बिजनेस कैसे करें। क्योंकि आप आए हो ना बड़ा बिजनेस .com पे, तो आज बात करेंगे आपके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसा लगाए बड़ा बिजनेस कैसे करें। आज का मॉडल है B2B2C। ये B2B2C क्या होता है? पहला बी, दूसरा बी और सी। पहला बी हूं मैं, यानी कि मेरा बिजनेस मी। दूसरा बी है इंटरमीडियरी, कोई ऐसा सहयोगी जिसके पास है सी, यानी कि कंज्यूमर। तो मैं दूसरे बी के साथ मिलकर, जिसके पास उसका कस्टमर है, उसका एक्सेस ले लूं। ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सर्विस का प्रोडक्ट को डिलीवर करने का एक चैनल है, जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे कस्टमर ढूंढने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और मेरी एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ हो जाएगी। और ये कोलैबोरेशन के प्रोसेस में, इसको देखो व्हाइट लेबलिंग नहीं कहते। आपने मेरा व्हाइट लेबलिंग पे वीडियो देखा हुआ है। व्हाइट लेबलिंग में क्या है? मैं दूसरे बी के नाम पे माल बनाऊंगा, यानी कि इंटरमीडियरी के नाम पे माल बनाऊंगा, वो मेरा माल बेचता है और मेरा नाम तो होता ही नहीं। लेकिन यहां पे व्हाइट लेबलिंग नहीं है, वो मेरा ब्रांड भी है, उसका ब्रांड भी है। वो अपने ब्रांड के माध्यम से मेरे ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचता है, तो यानी कि मेरा ब्रांड रिकॉग्नाइज होता रहेगा। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, होलसेलर बना सकते हो, रिटेलर बना सकते हो, फ्रेंचाइजी बना सकते हो, ई कॉमर्स पे जा सकते हो, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। और उसको दूसरा बी क्यों आपके साथ जुड़ना चाहता है मालूम आपको? क्योंकि उसको, उसके पास 20 आइटम थे लेकिन आपकी वाली 10 नहीं थी, इसलिए वो जुड़ना चाहता है आपके साथ। आपने उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा कर दिया। उसके पास इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके वाला प्रोडक्ट कहीं से लेकर के आए, या उसके पास वो रिसोर्स नहीं है, या वो खुद नहीं बना सकता। तो पहला बी मैं, दूसरे बी की मदद से, जिसके पास बहुत सारी जनता है, क्योंकि जिसके पास जनता है उसी की तो दुनिया सुनता है। इसी केस स्टडी के दौरान मैं आपको थोड़ा अपने बिजनेस मॉडल के बारे में भी बता दूं। प्रोडक्ट को आपको कंट्रोल में रखना है। अगर सेल्स का एक्सपीरियंस आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, कम से कम प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को कंट्रोल में करो। आपको पता है हमने अपनी कई फ्रेंचाइजीज खोली हैं, हमारे साथ कई इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जुड़ चुके हैं, जो देश भर में हमारा प्रोडक्ट, हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सेल करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जब प्रोडक्ट कंट्रोल में रहता है, इसको बोलते हैं एनेबलिंग द एनेबलर। जो सामने एनेबलर है, आप उसको और एनेबल कर दो। ब्रांड इज एवरीथिंग। ब्रांड आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। आपका ब्रांड क्या है? माई ब्रांड इज दैट माई ब्रांड इज एवरीथिंग। जिस दिन ये फिलॉसफी आ जाती है, तब आप प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को कंट्रोल में रखते हैं। बेचता आपके लिए कोई और है, और वो क्यों आपके लिए बेचता है? क्योंकि उसको प्राइस का कन्वीनियंस है और उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कन्वीनियंस है। अब आपने ये समझा बिजनेस मॉडल B2B2C। मैं हूं बी, दूसरा बी है वो इंटरमीडियरी जो मेरी मदद करेगा माल बेचने में। क्यों? उसके पास से सी, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। अब आपको ये तो हो गया मॉडल। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? प्रोडक्ट का रूल क्या है? हैसल प्रीमियम। जितना बड़ा हैसल उतनी बड़ी प्रीमियम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? या तो आपको मार्केट शेयर बड़ा मिलेगा या मार्जिन बड़ा मिलेगा। तो कोई भी बिजनेस के अंदर एंटर करते हो, पहले बड़ी प्रॉब्लम ढूंढो जिसको आप सॉल्व करोगे। जैसे मैं आपको अपनी एक और तारीफ कर देता हूं, मेरी थोड़ी आदत है बीच बीच में कर लेता हूं। मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट वीरल, एक गुजराती लड़का, यंग लड़का, और वो पढ़ाता था टेक्निकल आईटी कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम्स। उसने B2B2C मॉडल को ध्यान से समझा, और उस मॉडल में उसने देखा कि सबसे बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हैं हमारा जो देश है, इस देश के अंदर हर साल अगले 20 साल तक 1.25 करोड़ बच्चे, 1.25 करोड़ यूथ नौकरियां ढूंढने वाले हैं। मेरी बात सुनना, हर साल 1.25 करोड़ बच्चे नौकरियां ढूंढेंगे अगले 20 साल तक। आप बात समझिए, ये वो देश है जहां 120 करोड़ में से 60 करोड़ की जो जनता है, उनकी उम्र 26 साल से कम है। इसका मतलब हमारा देश यंगेस्ट देश है। अब इसका एक दूसरा हिस्सा लो। आप जाते हो Naukri.com पे, मॉन्स्टर पे, जॉब के कई पोर्टल हैं, वहां हर समय बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन इतनी जॉब्स अवेलेबल होने के बावजूद बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा बना हुआ है। जब इतनी नौकरियां अवेलेबल है, तो लोगों की नौकरी लग क्यों नहीं रही? क्योंकि स्किल डेफिसिट है। नौकरी है, ऐसा नहीं है नौकरियों की संभावना खत्म हो गई है, पर वो बच्चे नहीं मिल रहे हैं जो वो नौकरी पे लग सकें। अब इस प्रॉब्लम को समझते हुए वीरल ने सोचा कि मैं B2B2C मॉडल बिल्ड करता हूं। मेरे ट्रेनिंग प्रोडक्ट बड़े पावरफुल हैं और इनको बाकी लोग अगर सेल करें तो मैं बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस ग्रो करूंगा। आज का टॉपिक याद है ना आपको? बगैर इन्वेस्टमेंट के बड़ा बिजनेस कैसे करें। तो थोड़ा पहले इस प्रॉब्लम को और समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पुरानी मेथोडोलॉजी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। टीचर जो हैं, टीचर भी आउटडेटेड, कंटेंट भी आउटडेटेड। आप 19वीं सदी के कंटेंट को 20वीं सदी के टीचर से
21वीं सदी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, बात चलेगी नहीं। और अगर बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है उसको और इग्नोर कर देते हैं। फोकस है यहाँ पे कि कैसे कोर्स को कंप्लीशन करें, रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं, कोर्स कंप्लीशन वर्सेस रिजल्ट ओरिएंटेशन, इस फोकस को बदलना है। अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चे से सारे सब्जेक्ट सीखने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ है, उसको उसके हिसाब का स्किल डेवलपमेंट चाहिए। आप जानते हैं जापान के अंदर लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा क्यों है? इंडिया में और जापान में पढ़ाई में फर्क है। जापान में पढ़ाया जाता है उसको एक्सपीरियंस के लिए, यहां पढ़ाया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। वहां पढ़ाया जाता है जॉब के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, और यहां पढ़ाया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, डिग्री के लिए। इवैल्यूएशन के सिस्टम में फर्क है। आप जानते हैं कि यहां पे जो मेजर किया जाता है उसके टेस्ट को मेजर करते हैं, वहां पे मेजर करते हैं एप्लीकेशन को। इधर क्या देखते हैं, टेस्ट में कितने नंबर आए, उधर क्या देखते हैं, अप्लाई कितनी बढ़िया से कर सकता है। इसको बोलते हैं रोट लर्निंग को चेंज करना। रोट मतलब रट्टा, रट्टा लगवाना बंद करना है। ऐसा नहीं कि इंडिया पूरी तरह पीछे रह गया है। इंडिया में 2030 तक मूक पूरा फैल चुका होगा। ये मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को बोलते हैं डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल पढ़ाई। डिजिटल पढ़ाई के वैसे अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक नुकसान तो क्या है कि थोड़ा डिसिप्लिन नहीं रहता बच्चा कहता है यार मेरे पास पढ़ा हुआ है, कोर्स पढ़ लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, बाद में देख लूंगा, इनडिसिप्लिन आ जाता है, इस चक्कर में वो फोकस नहीं कर पाता। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिजिटल के साथ फिजिकल भी ले आए? और डिजिटल और फिजिकल का कॉम्बो आजकल सारे इन्वेस्टर देख रहे हैं एडटेक इंडस्ट्री में। एडटेक मतलब एजुकेशन को टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ते हैं, बोलते हैं एडटेक। एडटेक में सब देख रहे हैं कि थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए। आपको मालूम है ना, हम भी फिजिकल डिजिटल दोनों करते हैं। मेरे ऐप में आप ऑनलाइन भी सीखते हैं और हमारे इवेंट्स में भी आते हैं। बड़ा अच्छा काम किया विरल ने, कंपनी चालू करी जिसका नाम क्या है, प्राइड एडू केयर। प्राइड एडू केयर ने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। अब वापस बिजनेस मॉडल पे आते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कैसे कमाएं, बड़ा बिजनेस कैसे करें, B2B2C। तो विरल ने सोचा कि मैं बनाता हूं प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया, मैं बनाता हूं ऑनलाइन कोर्सेज। याद है ना, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन साथ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो मैं इतने इंस्टीट्यूट कैसे खोलूंगा, मैं इतने सारे कोचिंग सेंटर कैसे खोलूंगा? तो अपने साथ वो दूसरा बी जोड़ लिया, जिसके पहले से कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसका ट्यूशन सेंटर चल रहा है, उसका कोई ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन चल रहा है, कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, वहां उसको थोड़ा पार्टनर बना ले और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अपने माल को वहां बेचे। इससे क्या हुआ, इनका थोड़ा रिस्क अपना घट गया, प्रिडिक्टेबल अर्निंग हो गई, ग्रोथ तेज हो गई, लो कॉस्ट पे कस्टमर को एक्वायर कर लिया। अब इनकी मार्केटिंग भी एफिशिएंट हो गई और कस्टमर लेफ्ट आउट फील नहीं करता, क्योंकि अब ये कहीं पे भी कस्टमर को जाके कवर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से। लोअर रिस्क है तो स्टाफिंग को भी लेवरेज कर लिया, अभी दूसरे के स्टाफ को इस्तेमाल कर लिया, स्टार्टअप की कॉस्ट अपने आप ही कम हो गई। अब रीजनल मार्केट में जा सकते हैं, जिधर मन करे उधर जाके क्योंकि वहां कोचिंग सेंटर कोई ना कोई सेंटर चल ही रहा होगा, तो उसको एक्वायर कर लें, कोई नया खोल लें। अब इसके माध्यम से उसको फीडबैक भी मिलने लग गया, वाइडर कस्टमर रीच के साथ में। अब विरल ने सोचा मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता हूं, मैं प्रोडक्ट कंट्रोल करूंगा, बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊंगा, बेचेगा मेरे बिहाफ पे कोई और, मैं खाली प्रोडक्ट कंट्रोल करता हूं, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर वापस आएगा। अब क्या था, अब इस मॉडल को थोड़ा और इवॉल्व करते हैं, इस मॉडल को समझते हैं कि कैसे किया। अब प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बना करके बढ़िया अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, उसमें एनिमेशन डालो, उसको सॉलिड वीडियोस बनाओ, छोटे छोटे कोर्सेज तैयार करो। फिर जिसका सेंटर चल रहा है उसको बोलो कि आप एडमिशन और रजिस्ट्रेशन कर लो, और उसके क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में करेंगे, फिजिकल प्लस डिजिटल। अब अगर बच्चे को कोई डाउट आएगा तो उसका डाउट रेजोल्यूशन हम लोग सेंट्रल ऑफिस से, हेड ऑफिस से कर लेंगे, उसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी ले लेंगे और उसके असाइनमेंट का इवैल्यूएशन भी कर लेंगे, उसको सर्टिफिकेशन भी दे देंगे और फिर इंटर्नशिप लगवाएंगे। बच्चे की दिक्कत क्या है, उसको इंटर्नशिप चाहिए और उसको जॉब लगवा दो, जॉब नोटिफिकेशन। अगर 100% इंटर्नशिप मिल जाए तो जॉब लगने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा मॉडल इवॉल्व हुआ। अब देखते ही देखते 1 लाख बच्चों को पढ़ा दिया, 35 सेंटर फटाफट से खोल दिए, और क्योंकि अब साथ में इंटर्नशिप लगा देते हैं तो बच्चा जो पैसा खर्च करता है वो 100% पैसा वापस ले लेता है, क्योंकि उसको इंटर्नशिप के दौरान उसकी फीस पूरी रिकवर हो जाती है। 100 से ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज बना दिए और देखते ही देखते हिंदी इंग्लिश के अलावा 14 भाषाओं में लेके जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का, NSDC का, स्किल इंडिया का ले लिया सर्टिफिकेशन साथ में, और लाइफ टाइम असिस्टेंस दे दिया कि बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाए, उसका असिस्टेंस मिल जाए तो बच्चा खुश रहता है। हो गया मॉडल और इवॉल्व। तो देखा कि प्रोडक्ट वो बनाओ जो जल्दी बिकता हो, ताकि जो मेरा फ्रेंचाइजी है, जो मेरा दूसरा वाला बी था ना, B1 में, B2 वो इंटरमीडियरी जो मेरे प्रोडक्ट को बेचेगा, उसको अगर ऐसा प्रोडक्ट दे दो जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, पाइथन के कोर्सेज, GST करा दो, डिजिटल मार्केटिंग सबको सीखना है, एडवांस एक्सेल सीखना है, जावा, .NET, एथिकल हैकिंग, कुछ कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह भी सिखा सकते हैं, इलस्ट्रेटर, कुछ उसको वीडियो एडिटिंग सिखा दे, एंड्रॉइड ऐप बनाना सिखा दे, वेब डिजाइनिंग, शेयर मार्केट, टैली, टैक्सेशन। अगर ये सारे
फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। अगर इनको जल्दी जल्दी सिखा दें एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, तो फिर वो जल्दी बेच देगा, क्योंकि ये क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इससे होती है ग्रोथ। अब वो 35 से हो जाएंगे 350 आउटलेट। आउटलेट का मतलब यहाँ एजुकेशन सेंटर। इससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर आपको मिल जाता है, बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको मिल जाती है, और फ्रेंचाइजी ऐसी जो इनोवेटिव रहेगी। इसकी वीरल की थोड़ी दिक्कत रहेगी इसमें, हमेशा वीरल को मार्जिन हमेशा कम रहेगा, क्योंकि मार्जिन दूसरा वाला भी कमाएगा ना, उसको भी तो बीच में कमाना है। तो वीरल क्या करेगा, कोर्स को सस्ते में बना करके देगा। तो वीरल की दिक्कत यह है कि थोड़ा मार्जिन तो कम रहेगा वीरल के पास, पर स्केल बढ़ने लग जाएगा, और इससे क्या होगा, प्राइड एडुकेयर पूरे देश भर में फैलेगा, गांव गांव तक जाएगा। क्यों जाएगा गांव गांव तक? क्योंकि जहां भी सेंटर है वहां मैंने अपना कोर्स बना दिया, और किसी का भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले, भाई तेरे यहां बच्चे आते हैं, पकड़ मेरा कोर्स, तू बेच। मॉडल और इवॉल्व हुआ तो देखा कि कई तरह के लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। मैंने प्रोडक्ट तैयार किया, बस ये देखना कि बिकेगा ये कहां कहां, बेचने में वो मेहनत करेगा ना। तो कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर है, उसको नया सेटअप करना है, कोई एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सेंटर है, कोई भी कोचिंग सेंटर है, कोई कॉलेजेस भी आजकल जुड़ते हैं, उनकी भी नैक की रेटिंग इंप्रूव होती है, स्कूल है, साइबर कैफे हैं, किसी को एडिशनल इनकम करनी है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है, उसको यूज करो। ये कहते भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा ना, तू माल बेच वहां पे, मैं तुझे सर्टिफिकेट दिलाऊंगा, तेरे पोस्टर बैनर लगा दूंगा, तुझे मार्केटिंग का सपोर्ट दूंगा, तुझे मैं डेकोर की किट दूंगा, तेरे मतलब सुंदर बना दूंगा ना। उसको थोड़ा ब्रोशर चाहिए कि फीस तेरी मर्जी की है, तू अपनी मर्जी से बेच, जिस फीस पे बेचना है बेच, मैं कंटेंट तुझे अपडेट करके दूंगा, तेरे को टीचर रखने की जरूरत ही नहीं, तेरी टीचर पे डिपेंडेंस खत्म हो गया। और जब इस तरह चलेगा पूरा फ्रीडम बैच साइज का, तो सामने वाला जब पैसा कमाता है उसको क्या चाहिए, जो दूसरा बी है उसको चाहिए आरओआई, आरओआई, आरओआई। हाँ, बस उसको आरओआई मिल जाए तो वो तो उसके साथ में कहेगा भाई मैं तुझे वीरल जिंदगी भर प्राइड एडुकेयर छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बिजनेस मॉडल इवॉल्व होते हैं। आपको बता दूं, वीरल हमारे पहले लीडरशिप फनल में आए, वहां से बाउंस बैक में आए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आए। मैं जो कोर्स लॉन्च किया वीरल ने उसको ज्वाइन किया। ऐसा गुजराती यंग लड़का छा गया। मैं ऐसे लड़के की तारीफ करने में रुकूंगा नहीं कभी। आप बोलो क्यों करते हो, करूंगा। ऐसे ही लड़के हैं जो अब पूरे देश में बिना पैसा लगाए फट 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 बिजनेस बिल्ड कर देते हैं। लोग सोचते हैं पैसा चाहिए धंधा बड़ा करने के लिए, इसीलिए आइए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमेशा आइए, ऐसी केस स्टडी दूंगा। वीरल की केस स्टडी पूरे देश को फेमस करके देनी है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप भी जुड़ सकते हो वीरल के साथ। 4-5 कंप्यूटर लगाए, फटफट फट चालू किया, आपका फायदा, वीरल की ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, स्टूडेंट का फायदा। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम को बिल्ड करना। क्यों नहीं ऐसी स्टोरी को शेयर करते हैं, सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सबको पता चलना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम का होता है फायदा, जिससे आपका भी दिमाग खुलता है। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। आज जानते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के आपको ट्रिक्स देते हैं। वीरल के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्राइड एडुकेयर, उनके बोर्डलाइन नंबर पे आप उनको फोन कर सकते हैं। आप बोर्डलाइन नंबर दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पे आइए। फेसबुक पेज से मैं बहुत तेज में नया कंटेंट डाल रहा हूं, वहां आइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। सब्सक्राइब आपने तो कर रखा है, दूसरों से कौन कराएगा, आपको कराना है ना। क्यों? उनका भी फायदा हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए आप सब